आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 4 सितंबर 2025 को लॉर्ड्स में हुए दूसरे ओडीआई मैच की गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कई सारे स्रोत भी हैं, जैसे द गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, ESPN, क्रिकइन्फो, स्काई स्पोर्ट्स, टॉक स्पॉट, विकिपीडिया। तो जानकारी काफी है। सही कहा। हमारा मकसद है कि इस मैच की जो मुख्य बातें हैं, जो उसका महत्व है और जो नतीजे निकले, उन्हें ठीक से समझें, परत दर परत। अच्छा। तो शुरू करने के लिए सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच जीता, और वो भी बहुत करीबी मुकाबला था, सिर्फ 5 रनों से। 5 रन? ये तो बहुत ही क्लोज हो गया। हाँ, और इस जीत के साथ ही उन्होंने ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर ली। 2-0 की अजेय बढ़त। अरे वाह, तो सीरीज भी जीत ली। बिल्कुल। और ये दक्षिण अफ्रीका के लिए ना एक ऐतिहासिक जीत है। मतलब 27 साल में पहली बार हुआ है कि उन्होंने इंग्लैंड में कोई द्विपक्षीय ओडीआई सीरीज जीती है। 27 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। टेम्बा बावूमा और टीम के लिए वाकई बड़ी उपलब्धि। बहुत बड़ी। तो चलिए अब जरा मैच में उतरते हैं, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, शुरू करते हैं। तो मैच शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी से। टॉस वो हारे थे, पहले बैटिंग करनी पड़ी और उन्होंने स्कोर खड़ा किया 8 विकेट पर 330 रन 50 ओवर में। 330 रन? लॉर्ड्स के मैदान पर। ये तो मतलब एक काफी चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जाएगा। बिल्कुल। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने उनके घर में आसान नहीं था। हाँ, तो जाहिर है इस स्कोर तक पहुंचने में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अहम रहा होगा। शुरुआत कैसी रही थी उनकी? क्या शुरू से ही तेजी से रन बन रहे थे? नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं धीमी थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शायद शुरू में अच्छा दबाव बनाया। अच्छा। लेकिन फिर पारी को संभाला मैथ्यू ब्रिट्सके ने। उन्होंने बहुत शानदार 85 रन बनाए और बाद में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। 85 रन? वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पारी रही होगी। हाँ बिल्कुल। एक छोर उन्होंने संभाले रखा, लेकिन जैसा आपने कहा, बड़े स्कोर के लिए साझेदारियों की जरूरत होती है। हाँ, अकेले तो इतना बड़ा स्कोर बनता नहीं। कोई खास पार्टनरशिप हुई? और बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुई ब्रीड्सके और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच। चौथे विकेट के लिए 147 रन जोड़े उन्होंने। 147? ये तो बहुत बड़ी साझेदारी है, खासकर चौथे विकेट के लिए। हाँ, और ये तब हुई जब दक्षिण अफ्रीका ने शायद कुछ विकेट जल्दी खो दिए थे। तो इस पार्टनरशिप ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि रन रेट को भी बढ़ाया। एक तरह से नींव रख दी बड़े स्कोर की। स्टब्स ने भी 58 रन बनाए। तो ये साझेदारी शायद मैच का एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसे। इसने इंग्लैंड के प्लान्स को जरूर डिस्टर्ब किया होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है ब्रीट्सके को लेकर। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया इस मैच में। अच्छा, क्या रिकॉर्ड? वो अपने पहले 5 ओडीआई मैचों में हर मैच में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या बात है, लगातार 5 अर्धशतक अपने पहले 5 मैचों में। ये तो कमाल है ना? करियर की ऐसी शुरुआत, ये उनकी फॉर्म और क्या कहते हैं मानसिक मजबूती दिखाता है। ये वाकई अविश्वसनीय है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह का प्रदर्शन, वो भी लगातार। इंग्लैंड जैसे मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये टेम्परामेंट भी दिखाता है। सही कहा। और फिर इस साझेदारी के बाद पारी के अंत में भी रन तेजी से बने। डेवॉल्ट ब्रेविस ने खास तौर पर सिर्फ 20 गेंदों में तूफानी 42 रन बना दिए। ब्रेविस, हाँ, वो तो जानी जाते हैं अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए। 20 गेंद में 42, ये तो बहुत तेज है। हाँ, सूत्रों ने इसे कैमियो कहा है। इसने स्कोर को 300 के पार ले जाने में बड़ा रोल निभाया। और फिर अंत में कॉर्बिन बॉश ने भी नाबाद 32 रन बनाए, स्कोर 330 तक पहुंचाया। वो फिनिशिंग टच भी जरूरी था। ब्रेविस की वो छोटी पारी अक्सर बहुत अंतर डाल देती है। 300 और 330 में मनोवैज्ञानिक फर्क बहुत होता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आखिरी ओवर महंगे रहे होंगे। हाँ, ऐसा लगता है। सूत्रों के मुताबिक बीच के ओवरों में स्पिनर्स ने कुछ कंट्रोल किया था, लेकिन वो विकेट नहीं ले पाए लगातार, खासकर ब्रिट्सके स्टब्स की साझेदारी के दौरान। और डेथ ओवर्स में रन थोड़े ज्यादा चले गए। जोफ्रा आर्चर ने कोशिश जरूर की, पर अंत में बल्लेबाज हावी रहे। ठीक है, तो ये तो हुई दक्षिण अफ्रीका की पारी। अब इंग्लैंड की बारी। 331 का लक्ष्य, दबाव तो बहुत रहा होगा। जाहिर है, लॉर्ड्स का मैदान, सीरीज दाव पर 331 चेस करना बड़ा काम था। कैसी रही उनकी प्रतिक्रिया? हाँ, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अच्छी शुरुआत मिलना बहुत जरूरी होता है। क्या उन्हें वो मिली? शुरुआत कह सकते हैं ठीक ठाक रही। बहुत विस्फोटक नहीं, पर ठीक थी। लेकिन असली दम जो दिखाया वो मिडिल ऑर्डर ने। अच्छा।
इंग्लैंड लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया था, बहुत ही करीब। लेकिन अंत में 9 विकेट पर 325 रन ही बना पाए, सिर्फ 5 रन से चूक गए। 5 रन से हारना ये तो बहुत दुखता है। हाँ, उनके लिए काफी निराशाजनक रहा होगा। अगर बल्लेबाजी देखें तो उनके दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो रूट और कप्तान जोस बटलर, हाँ, इन दोनों पर भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। और दोनों ने निभाई भी। दोनों ने 60-61 रन बनाए। उनके अनुभव ने इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा। ये अच्छा संकेत था इंग्लैंड के लिए, दोनों सीनियर खिलाड़ी फॉर्म में। और उनके अलावा एक युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने भी काफी प्रभावित किया। 58 रन बनाए उन्होंने। बेथेल, हाँ, उनका नाम सुना है। 58 रन, वो भी इस दबाव वाले मैच में। ये भी महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। तो एक समय लग रहा था कि रूट, बटलर, बेथेल ये मिलकर मैच निकाल ले जाएंगे। लेकिन फिर भी टीम जीत नहीं पाई। तो इसका मतलब है कि या तो इनके आउट होने के बाद कोई टिक नहीं पाया या रन रेट का दबाव आ गया होगा। हाँ, विश्लेषण यही कहता है। इन तीनों के अलावा कोई और बड़ी पारी नहीं खेल सका। कुछ बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला पर वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। और शायद बीच के ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी भी पड़ गई। या कहें कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छा दबाव बनाया, अहम मौकों पर विकेट लिए। ये अक्सर होता है बड़े चेज में। 1-2 विकेट गिरते हैं और रन रेट का प्रेशर बढ़ जाता है, नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी कैसी रही? किन गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया? अंत के ओवरों में मार्को यानसेन और लुंगी एनगिडी की गेंदबाजी की तारीफ है सूत्रों में। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि जरूरी विकेट भी लिए। यानसेन का आखिरी स्पेल काफी कसा हुआ था। ये महत्वपूर्ण होता है डेथ ओवर्स में। लेकिन मैच का अंत, वो तो मतलब एकदम फिल्मी था, बहुत नाटकीय। कैसे? क्या हुआ आखिर में? जोफ्रा आर्चर जब बैटिंग करने आए, इंग्लैंड को काफी रन चाहिए थे, कम गेंदों में। हाँ, आर्चर तो बल्ले से भी हिट लगा सकते हैं। उन्होंने वही किया, आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। सिर्फ 14 गेंदों पर नाबाद 27 रन बना डाले। ऐसा लगा कि वो अकेले ही मैच पलट देंगे। 14 गेंद में 27? वाह! उन्होंने लगभग मैच को सुपर ओवर तक खींच ही लिया था। सुपर ओवर तक? मतलब मामला बिल्कुल कांटे का हो गया था। हाँ, आखिरी ओवर में समीकरण बहुत रोमांचक बन गया। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी गेंद पर छक्का। आखिरी गेंद पर छक्का और स्ट्राइक पर आर्चर। हाँ, स्ट्राइक पर आर्चर थे। पूरा स्टेडियम एकदम शांत, सांस रोके हुए। ओह, फिर? लेकिन वो आखिरी गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए और इंग्लैंड 5 रन से हार गया। अंत में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही नाटकीय अंत हुआ। दर्शकों के लिए तो पैसा वसूल मैच रहा होगा, भले ही नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में न गया हो। बिल्कुल। अब अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मैच दक्षिण अफ्रीका की टीम की गहराई दिखाता है, उनकी दबाव झेलने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। पहले बल्ले से चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाना और फिर गेंद से, खासकर मुश्किल पलों में, संयम रखकर मैच जीत लेना, ये एक पूरी टीम की जीत है। उन्होंने अहम मौकों पर इंग्लैंड को वापसी नहीं करने दी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए ये कहानी थोड़ी अलग है। रूट, बटलर, बेथेल ने अच्छा किया, आर्चर ने अंत में जोर लगाया। हाँ, व्यक्तिगत प्रदर्शन तो हुए, लेकिन टीम फिर भी हार गई। ये उनके लिए सोचने वाली बात है कि वो इतने करीबी मैच क्यों गंवा रहे हैं। जैसा सूत्रों में भी इशारा है, ये उनकी हालिया ओडीआई मुश्किलों को दिखाता है। जीत के करीब आकर चूक जाना। तो इसका मतलब क्या है? इस सीरीज जीत से दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास तो बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, निश्चित रूप से। खासकर अब जब आखिरी ओडीआई और फिर T20 मैच बाकी हैं, ये जीत उन्हें मानसिक बढ़त देगी। और जैसा हमने शुरू में कहा, बाउमा की कप्तानी में 27 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतना, ये दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इंग्लैंड को उनके घर में हराना, वो भी ऐसे रोमांचक मैच में, ये बाकी टीमों को भी एक संदेश है। और बावुमा की कप्तानी पर जो सवाल उठ रहे थे, उनका भी एक मजबूत जवाब है। हाँ, ये टीम के अंदर एक नया विश्वास लाएगा और ब्रीड्स का वो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। एक युवा खिलाड़ी का इस तरह उभरना, लगातार रन बनाना, ये टीम के भविष्य के लिए शानदार है। उन्होंने दिखा दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल सकते हैं। उनकी और स्टब्स की वो साझेदारी, वो इस मैच की कहानी का एक अहम हिस्सा थी। हाँ, जिसने मैच का रुख बदला। दक्षिण अफ्रीका को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो पारी संवार सकता है। अगर इंग्लैंड के नजरिए से देखें, उन्हें वाकई सोचना पड़ेगा। उनके पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, रूट, बटलर, आर्चर। हाँ, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। फिर भी करीबी मैच हाथ से निकल रहे हैं। क्या ये रणनीति की बात है या दबाव में बिखरने की? सूत्रों में मिलीजुली बातें।
कुछ कहते हैं शायद फिनिशिंग टच की कमी है, बड़े स्कोर का पीछा करते हुए पार्टनरशिप को जीत तक ले जाने में दिक्कत आ रही है। हो सकता है उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़े कि किस बल्लेबाज की क्या भूमिका हो, खासकर अंत के ओवरों में। आर्चर की पारी ने उम्मीद जगाई, पर शायद टॉप और मिडिल ऑर्डर को और जिम्मेदारी लेनी होगी। एक बात तो पक्की है, इस मैच ने ना ओडीआई क्रिकेट का रोमांच फिर से साबित कर दिया। बिल्कुल सहमत हूँ। 330 और 325 के स्कोर, आखिरी गेंद तक मुकाबला, व्यक्तिगत प्रदर्शन, ये 50 ओवर फॉर्मेट की खूबसूरती है। यहाँ बल्ले और गेंद के बीच अच्छा संतुलन रहता है। हाँ, और रणनीति का भी बड़ा रोल होता है। अंत तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और लॉर्ड्स जैसा मैदान ऐसे यादगार मैचों के लिए ही जाना जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बात ये निकलती है कि दक्षिण अफ्रीका ने एक टीम की तरह बेहतरीन प्रदर्शन किया और जीत हासिल की, जबकि इंग्लैंड के कुछ शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन भी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रहे। हाँ। तो अगर मुख्य बिंदुओं को देखें, दक्षिण अफ्रीका की सामूहिक ताकत और दबाव में संयम, इंग्लैंड के व्यक्तिगत प्रयास जो कम पड़ गए, मैथ्यू ब्रिट्स्के का वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड, डिवार्ड ब्रेविस और कॉर्बिन बॉश का अंत में योगदान, और मैच का वो बेहद रोमांचक, सांस रोक देने वाला अंत, बिल्कुल, जिसने ओडीआई क्रिकेट के रोमांच को जिंदा रखा। संक्षेप में कहें तो दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 5 रनों से हराया और 27 साल बाद इंग्लैंड में ऐतिहासिक ओडीआई सीरीज जीती। और ये हमें कुछ दिलचस्प सवालों के साथ छोड़ जाता है, जैसे इंग्लैंड को अपनी रणनीति और शायद मानसिकता में क्या बदलाव करने होंगे ताकि वो ऐसे करीबी मैच जीत सके। ये बड़ा सवाल है। क्या उन्हें अपने बैटिंग लाइनअप में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, या मैच फिनिश करने के लिए कुछ खास रोल तय करने होंगे? और दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक जीत दक्षिण अफ्रीका की टीम को आगे कैसे ले जाएगी? हाँ, उनका आत्मविश्वास अब कैसा होगा? क्या ये जीत उन्हें आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स जैसे वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।